नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे ट्रैफिक बेपटरी व्यवस्था नहीं सुधरी। प्रयागराज महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद ट्रैफिक प्लान पूरी तरह से विफल हो गया है। जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते श्रद्धालुओं और यात्रियों को वाहनों की लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग मार्गों पर वाहनों के जाम ने यातायात व्यवस्था को ठप कर दिया है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन को जल्द ही ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके। तो वहीं महाकुंभ के दौरान भगदड़ की घटना के बाद मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन को कड़ी हिदायतें दी थी, लेकिन बावजूद इसके सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में खामियां जस की तस बनी हुई हैं। जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते महाकुंभ में श्रद्धालुओं की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों को लंबी कतारों और ट्रैफिक जाम ने श्रद्धालुओं की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद प्रशासन की ओर से प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने से स्थिति और भी बिगड़ गई है। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। कुछ मेहमान हमारे साथ में हैं, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। ट्रैफिक को लेकर के कितनी प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो क्या मतलब कहीं आप कहीं जॉब करते हैं? हाँ सर, हम जॉब करते हैं। फील्ड जॉब है आपकी, तो बड़ी समस्या हो रही है इस समय तो, बहुत सर, क्योंकि हर जगह जाम ही जाम मिल रहा होगा आपको। बिल्कुल सर। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर ये जब से मोदी साहब 5 के बाद आए हैं, जब से जाम बढ़ा के गए। तो मतलब ये जो मतलब आपको लग रहा है जो श्रद्धालु बराबर आ रहे हैं और बराबर आ रहे हैं। आस्था में कोई कमी नहीं आई है नहीं लोगों नहीं की, नहीं सर, लेकिन सिटी जो जाम से जूझ रहा है पूरी तरीके से, बिल्कुल सर, दूर तो रहा है। तो कैसे इसको मैनेज करेंगे फिर? सर अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा हो गया है पूरे शहर ही में। एक तरीके से मेला क्षेत्र से लेकर के पूरे शहर में जाम लग रहे हैं, उसको लेकर के काफ़ी परेशानी आम जन को हो रही है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? सतना से। तो संगम नहाने जा रहे हैं, तो जो ट्रैफिक है इससे कितनी समस्या हो रही है आप लोग को? समस्या बहुत हो रही साहब, आराम से कर रहे हैं। क्या किलोमीटर चल के आ रहे हैं आप लोग? यहाँ से तो 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो ट्रैफिक से बहुत तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं। नहीं, पूरे जो शहर में जाम है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं तो हम यही कह रहे हैं कि अच्छी सुरक्षा चल रही है। बहुत खुशी हमको इस कुंभ मेला में आने की। आप कहाँ से आ रहे हैं? तीनों जो हैं। तो ये जो कितना किलोमीटर चलना पड़ रहा है आप लोग को? अभी 1 किलोमीटर चले हैं, बाकी ऑटो से आए। ऑटो से आए। तो ट्रैफिक जाम है, इससे कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है? सब बढ़िया है। अच्छा, डुबकी लगाने जा रहे हैं आप लोग आस्था की? तो राहगीरों का पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। पूरी की पूरी सड़क जाम होने से पैदल यात्री भी परेशान नजर आ रहे हैं। व्यवस्थाएं जस की तस बनी हुई हैं। एक तरफ हमने देखा किस तरीके से महाकुंभ में इतनी बड़ी घटना जिसमें कितने लोगों की जान चली गई, उसके बाद व्यवस्थाओं को ठीक किए जाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई बड़ा बदलाव सामने नहीं आया और समस्याएं लगातार बढ़ती गई। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं एक बार फिर। उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब और अंदावा से अलोपी बागचुंगी तक वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। राहगीरों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। नैनी, चूंसी और फाफामऊ में भी वाहन फंसे हुए हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। पूरी तरीके से महाकुंभ जाने वाले लोगों के सामने समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यातायात को लेकर पहले ही कई तरह के सवाल उठ रहे थे। लोगों को किलोमीटरों का सफर पैदल ही तय करना पड़ रहा था, लेकिन अब पैदल यात्रियों के सामने भी मुसीबतें हैं। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो जानकारी ये भी मिल रही है कि भले ही कई पुलों का निर्माण किया गया, लेकिन फिलहाल सिर्फ भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कुछ पुल ही चालू कर रखे हैं, जिसके चलते ये भीड़ और ज्यादा बेकाबू हो रही है।
महाकुंभ में व्यवस्थाओं में कोई सुधार न होने की बात सामने आई है। और इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मधुर दरबारी हमारे साथ में है, हमारे संवाददाता प्रयागराज से सीताराम दास जी महाराज हमारे साथ में है, संत हैं, और पीपी कर्णवाल साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पूर्व डीएसपी ट्रैफिक। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले मधुर से अपडेट लेते हैं पूरे मामले को लेकर। मधुर, बताया जा रहा है कि जो घटना प्रयागराज में हुई थी भगदड़ की, उसके बाद से स्थितियों को काफी हद तक संभालने का प्रयास किया गया था, लोगों को राहत देने की बात सामने आ रही थी, लेकिन आज फिर स्थितियां वैसी की वैसी नजर आ रही हैं। सिर्फ एक पीपा पुल चालू है और दूसरा भीड़ लोगों की लगातार बढ़ रही है। इसके चलते कोई भी ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था जो है वो नहीं सही तरीके से काम कर पा रही है। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी प्लान जो है वो लागू किया गया है। मधुर, संगम तट के पास ही मौजूद हूँ और मैं आपको बता दूं कि ये केवल जो यातायात है, पूरी जो ट्रैफिक है, यातायात ट्रैफिक वो पूरी तरीके से यहाँ पे जो ध्वस्त हो चुका है। और आप देखेंगे तो चाहे केवल मंगल और चाहे आपका संगम क्षेत्र छोड़ दीजिए, बाकी जो शहर को भी पूरी तरीके से इस यातायात ने जो आपका जो ट्रैफिक जाम हुआ है इसको अपनी जद में ले रखा है। पूरे शहर की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सिटी तक में जो है जाम लगा हुआ है और दूर दूर तक आप देखेंगे कि जाम ही जाम लगे हुए। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ जाम की स्थिति क्या चल रही है। ये देखिए गरीब यहाँ पे पूरा जाम लगा हुआ है। यहाँ पे ये पूरा संगम के आसपास का क्षेत्र है जहाँ पे जाम दिख रहा है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि केवल ये यही की बात नहीं है, चारों तरफ से जहां से लोग आ रहे हैं, पूरे इस समय पूरे इंडिया से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इंडिया से आप समझ लीजिए कई प्रदेशों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी यहाँ पे जाम की स्थिति बनी हुई है। बाहरी वाहनों को जो खास तौर से जो बाहरी वाहन आ रहे हैं उनको वैसे बाहर रोका जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ पे जाम की स्थिति बनी हुई है। और पूरा आपको मैं बता दूं कि अंधावा यहाँ पे जो जगह पड़ती है, झूसी है और नैनी ब्रिज होगा, नैनी चाहे पुराना ब्रिज हो चाहे आपका नया ब्रिज हो, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे आलोपी बाग का जो क्षेत्र है, जो पूरा जो है एक तरीके से मैं बता दूं जो कुंभ मेले का जो पूरा रेडियस है, पूरा जिस क्षेत्र में पूरा कुंभ मेला बटा हुआ है, बसा हुआ है, उसके चारों तरफ मैं आपको बता दूं कि इस समय जाम की स्थिति बनी हुई है। और जैसे मैंने बताया कि पूरे सिटी के अंदर ही पूरा जाम को जो पूरा जद में ले लिया है और यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है। यहाँ के कुछ अधिकारियों से मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनको यह कहना था कि यहाँ पे कोई अलग अधिकारी इस समय पुलिस का मौजूद नहीं है जो इस व्यवस्था को देखे। और वो छोटे अधिकारी यहाँ पे थे, वो कैमरे पे आकर कोई बात करने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि खासतौर पर जो बाहर की गाड़ियां आ रही है उसकी वजह से यहाँ पे जाम लग रहा है। मेरे साथ यहाँ पे लोकल सिटीजन में उनसे बात करता हूँ। आइए आप इधर आइए, बताइए कि आप यहीं पे इलाहाबाद के रहने वाले प्रयागराज के, तो क्या समस्या आपको आ रही है लोकल जो आप डेली यहाँ पे अप डाउन करते होंगे? जी देखिए, जाम की बहुत ज्यादा हो गई है, गाड़ियों का यहाँ पर इतना ज्यादा आ जाना और इसी तरह से जाम हो जाना, यहाँ तक कि पैदल यात्री चल रहे हैं थोड़ी चलने में, ये एक बड़ी समस्या आ रही है वर्तमान में। तो क्या लग रहा है कि आपको कब तक इससे निजात मिलने की उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, अभी जब तक ये कुंभ मेला चल रहा है तब तक तो हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि लगातार बाहर से गाड़ियों का आना और बाहर से लोगों का भी आना, जैसा आप देख रहे हैं, लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। तो लोग बाहर से लगातार आ रहे हैं और हालांकि जब मौनी अमावस्या पर एक हादसा हुआ था उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि लोगों का आना कम हो जाएगा, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लोगों का आना लगातार जारी है, भरपूर जारी है और लगातार लोग आ रहे हैं और लोगों के आने की वजह से देखा जा रहा है कि अभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं दिख रहा है। आप देखेंगे, जिधर भी देखेंगे उधर लोगों की कतारें और साथ ही साथ गाड़ियों की कतारें आपको लगातार दिखेंगी। तो जब तक ये कुंभ मेला चल रहा है तब तक ऐसी कोई उम्मीद नहीं रही। करीबा मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मेरे साथ थे ये यहाँ के लोकल स्थानीय निवासी थे, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे समस्या चल रही है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि करीब 40 करोड़ लोग आज तक डुबकी लगा चुके हैं। और बराबर मैं देख रहा हूँ कि रेला में आपको दिखा दूं कि आप देखिए रेला यहाँ पे आ रहा है पूरा, और स्नान करने के लिए पूरी तरह से देखिए सब लोग अभी भी उसी आस्था की डुबकी लगाने के लिए उसी श्रद्धा के साथ लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा लंबा लंबा यहाँ पे जाम दिखाई पड़ रहा है आपको, और यहाँ से लेकर के आप देखेंगे पूरा ये जाम आप देख सकती हैं। ये यहाँ पे लोग जा रहे हैं, कहीं दूर दूर तक आप देखिए केवल जाम ही जाम आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। जहां तक आपने बात की, बिल्कुल सही बात की कि इमरजेंसी वो पॉलिसी जो उन्होंने लागू की है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जो 29 तारीख को यहाँ पे जब आपका यहाँ पे जो हादसा हुआ था जिसमें कुछ लोग मारे गए थे, कुछ लोगों के बिल्कुल, लेकिन अभी भी व्यवस्थाओं में कोई भी
हम कह सकते हैं सुधार या बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी लोगों के सामने समस्याएं जिसकी तर्ज बनी हुई है। लौटेंगे आपके पास में, हमारे साथ में कुछ और मेहमान हैं। पीपी कर्णवाल साहब हैं, पूर्व डीएसपी ट्रैफिक है, उनका रुख कर लेते हैं। सर, व्यवस्थाओं का जो है अभाव पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। जो पैदल चलने वाले श्रद्धालु हैं इनके सामने भी समस्या है सर, पैर रखने तक को जगह नहीं है क्योंकि मिसमैनेजमेंट इतना ज्यादा हुआ। पहले तो गाड़ियों को जाने से रोका गया और उसके बाद अभी भी पैदल वालों के लिए समस्याएं हैं। 30 पुलों का निर्माण, पीपा पुल बनाए गए थे लेकिन उनमें से बताया जा रहा है सिर्फ एक को चालू किया गया है। क्यों आखिर ये अव्यवस्था देखने को मिल रही है? कहां पर कमी रह गई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक जाम की व्यवस्था है उसके लिए केवल प्रशासन को ही दोष देना ठीक नहीं है, पुलिस प्रशासन या ट्रैफिक पुलिस को। इसके लिए हम लोग भी कहीं तक दोषी हैं। हर व्यक्ति अपने वाहन को आगे ले जाना चाहता है और लास्ट पॉइंट पे पहुंचना चाहता है, जो कि नामुमकिन होता है। और इसीलिए ये भी एक मेन कारण जाम का है। लोगों में मैं तो ये कहूंगा, इतना तो सिविल सेंस होना चाहिए कि हम अपनी लेन में चलें, पैदल जाने वालों के लिए जो रास्ता बना है उसको छोड़ें। कुछ हमको भी इस पर ध्यान देना, अगर ध्यान देते। और ये जो प्रतिस्पर्धा है कि हम पहले पहुंच जाएं, एक जरा सी गाड़ी रुक गई उससे आगे और रोंग साइड लगा के आगे बढ़ जाएं, ये कई समस्याएं इस जाम के पीछे हैं। और जहां तक व्यवस्था का संबंध है, सीनियर ऑफिसर्स यहाँ लगे थे, एडिशनल डीजी ट्रैफिक श्री के सत्यनारायण साहब और डीआईजी वगैरह लगे। सबने बड़ा अपना कंट्रोल रूम में बैठकर भी प्रयास किया है, लेकिन जनता का आगमन इतना हुआ जो प्रशासन को भी इतना अंदाजा नहीं था कि इतने व्हीकल्स और इतने भारी संख्या में देश के कोने कोने से लोग आ जाएंगे। ये भी एक आगमन बहुत ज्यादा हो गया। और जो एनक्रोचमेंट था वो भी लोगों ने काफी किया। कहीं पर भंडारे लगा दिए, कहीं पर जयकारों के वो बोर्ड लगा, इसका भी बड़ा कारण रहा जाम लगने का। और एक जो वीआईपी कल्चर है उसको थोड़ा कंट्रोल करने में प्रशासन को मैं तो कहूंगा कि उसमें थोड़ा सा उसका ध्यान कम रहा। वीआईपी कल्चर को अगर बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स ना दिया जाए तो उससे भी जाम नहीं लगेगा। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। सीताराम दास जी महाराज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, संत हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। सीताराम जी, जिस तरीके से लगातार जो श्रद्धालु हैं उनके सामने समस्याएं आ रही हैं, इसके पहले जो घटना हुई उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। कई सारे लोगों की जान चली गई, अव्यवस्था का वो शिकार हुए, भगदड़ जैसे हालात हो गए थे क्योंकि भीड़ बहुत अधिक हो गई थी। उसके बाद ये हुआ कि भीड़ कुछ कम हो रही है, प्रशासन ने अपील करने का प्रयास। सर, व्यवस्थाएं पूरी ठीक नहीं की गई। एक लगातार मुद्दा यह भी उठाया जा रहा है महाकुंभ में कि वीआईपी कल्चर के चलते ही आम लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र सिर्फ वीआईपीज के लिए रोक दिया गया है। क्या ये वजह है कि स्थितियां सही नहीं हो पा रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता गुण में भी दोष देख रहा है। गुणेषु दोषा विष्करणम असूया। इस प्रकार से छोटे जगह में एक जनपद में बहुत बड़े देश की आबादी आ जाए तो कुछ न कुछ अव्यवस्थाएं होगी, उसमें कोई जो है संदेह नहीं है। इस प्रकार से व्यापक जन सैलाब एक छोटे से जनपद में, एक जो है 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में एक करोड़ों लोगों के आवागमन होगा, यातायात होगा। आज अभी पूर्व में जो बता रहे थे बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि सभी लोगों की प्रतिस्पर्धा है, सब आगे जाने के लिए जो है तत्पर है। तो सभी का साथ होना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस हो गए या उच्च स्तरीय अधिकारी हो गए, उनको सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए शासन प्रशासन को, श्रद्धालुओं को, जनता को उनका साथ देना चाहिए, न कि आगे होने लगे रहना चाहिए। ऐसे कम जगह में इतनी आबादी आ जाएगी तो छोटी मोटी जो है वो जो है भीड़ भाड़ या ये जाम की समस्या वो रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। मगर वहां के जो शासन प्रशासन है वो तत्पर है, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। वो बहुत जल्द ही ये जो है जाम की जो समस्या है उसका निदान होगा। इतने बड़े व्यापक जन सैलाब जहां उमड़ा हो तो ये छोटी मोटी वहां कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। अपनी चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आखिर इन व्यवस्थाओं को कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मुद्दे की बात में एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं और आपको बता दें कि देखिए, लगातार प्रयागराज महाकुंभ में अव्यवस्थाओं के चलते आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को जनसैलाब नहीं रुक रहा है और लोगों के सामने समस्याएं
बढ़ती ही जा रही है। यातायात पुलिस का ट्रैफिक प्लान पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, वापस से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बेपटरी ट्रैफिक की और व्यवस्थाओं की जो अब तक सुधरी नहीं है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। प्रदीप सारंग जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत सर आपका। प्रदीप जी, व्यवस्थाएं आखिर ठीक क्यों नहीं हो रही हैं? एक तरफ महाकुंभ को लेकर इतना प्रचार प्रसार, लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और जिसकी वजह से लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या वजह है आखिर? क्या बदलाव किए जाने चाहिए? जी, ये अनुमान से ज्यादा भीड़ का पहुंच जाना हाँ, एक आकस्मिक समस्या खड़ी हो गई है प्रशासन के सामने। यद्यपि काफी सतर्क रहा है और काफी लोगों की ड्यूटी उसमें लगाई गई, लेकिन अनुमान से ज्यादा हुआ। तब भी ऐसी व्यवस्था प्रशासन के पास होनी चाहिए थी कि यदि ऐसी स्थिति आए तो क्या करें। वहां ये बहुत 12 साल बाद जो कुंभ का मेला आयोजित हुआ, महाकुंभ का, लोगों में उत्साह है, लेकिन यह बात तय है कि प्रशासन को जिस तरह से इस बारे में सचेत रहना चाहिए नहीं रहा। कुछ रास्तों को वन वे किया जाना चाहिए, कुछ रास्तों को अलग से व्यवस्था करनी चाहिए जो नहीं कर पा रहे। तो इसका ये तरीका कि जो बैरिकेटिंग है वहां से अंदर एंट्री रोकी जाए, वाहन जहां तक जाना चाहिए वहीं जाने दिया जाए। हमने देखा है कि बैरियर तोड़ के लोग घुस रहे हैं, वाहन जबरदस्ती ले जा रहे हैं, बहुत वायरल वीडियो हुआ। तो ये सब नाकामियां हैं और रास्तों को वन वे किया जाना ही सबसे अच्छी व्यवस्था है। ये जब भी ऐसा होगा तो तभी सुधरेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल, यानी कुछ बदलाव किए जाने चाहिए, शायद तभी स्थितियां जो हैं वो सुधर सकती हैं। चलिए आपके पास में लौटेंगे। मधुर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। श्रद्धालुओं का जनसैलाब अभी भी नहीं रुक रहा है मधुर, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो भगदड़ हुई उसके बाद कई सारे लोगों को पहले तो बाहर ही रोक दिया गया था। आसपास के प्रदेश के लोगों से अपील भी की गई थी कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए शाही स्नान के मौके पर ना पहुंचे। तो काफी भीड़ कम भी हुई थी। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमने देखा भी कि लोगों ने ये भी दिखाया कि कई जगहों पर भीड़ कम हो गई है, लेकिन आज सुबह तक ये कहा जा रहा है कि भीड़ और ज्यादा बढ़ रही है। एक बार फिर से भीड़ बेकाबू हो रही है। भीड़ को लेकर क्या अपडेट है? कितनी बड़ी संख्या में लोग अभी भी पहुंच रहे हैं? क्या भगदड़ के बाद कुछ कमी आई थी श्रद्धालुओं की संख्या में? गरिमा, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सही बात है। भगदड़ के बाद जो कमी आई थी, और मतलब जो आपका बसंत पंचमी का स्नान हुआ था, जो करीब 5 करोड़ तक वहां पे स्नान की उम्मीद की जा रही थी, वो करीब 2 करोड़ 57 लाख लोग वहां पे स्नान उन्होंने किया था इसी के लगभग में। तो कहीं ना कहीं कमी तो आई थी, लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी वजह जो मुझे लग रही है वो यहाँ पे जो है वो कल सेकंड सैटरडे और संडे है, और जो लोग अभी तक यहाँ पे पूरे देश से नहीं आ पाए हैं, तो वो अपने ज्यादातर लोग जो है वो कार से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो गाड़ियों से जब वो आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, अभी तक जो आपकी संख्या थी वो ज्यादातर जो थी वो पैदल जो श्रद्धालु थे वो गाड़ी बसों से आ रहे थे, और फिर उसके बाद वहां से करीब 15-20 किलोमीटर पैदल होकर जा रहे थे। गंगा संगम तक वहां तक पहुंचे थे। उनकी जितना श्रद्धा पूरी थी, और श्रद्धा अभी जो आ रहे हैं उनके अंदर भी है, लेकिन अब वो जो आ रहे हैं वो 4 व्हीलर से आ रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं। तो आप ये बता दूं मैं आपको, पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में जो गाड़ियों का पूरा जो एक तरीके से सकते हैं पूरा जमावड़ा जो है पूरा इस समय कुंभ मेले के चारों तरफ हो गया है, और चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, जो नए प्रोटोकॉल्स आए थे वो 4 तारीख तक के लिए आए थे। 4 फरवरी को फिर तो पुराने प्रोटोकॉल्स स्टार्ट हो गए, तो उसके वजह से भी एक समस्या सामने आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कल सेकंड सैटरडे संडे है, तो उसके वजह से 2 दिन की छुट्टियां हो रही हैं। लोग चाह रहे हैं किसी बीच आकर के यहाँ महाकुंभ में और जो आस्था की डुबकी लगा के जाए, तो 2 दिन का समय उनके पास, उसको घूमने का एंजॉय भी करना चाहते हैं। तो उसके वजह से फ्राइडे उसके बाद से ये तैयारी लोगों का आना, जो एक हुजूम कह सकते हैं कि एक जन सैलाब कह सकते हैं, या आस्था का जो सैलाब है वो फिर से एक बार आना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात ऐसा है कि 10 तारीख को हो सकता है महामहिम जी यहाँ पे उपस्थित रहे। तो उस तरीके से देखा जाए तो पूरी तैयारियां देखा जाए तो उस समय टाइट होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो है लापरवाही देखने को मिल रही है। क्योंकि जो आपका जो 1 वे ट्रैफिक था, और जैसा पिछला पुल की बात है, तो अभी वीआईपी कल्चर फिर से स्टार्ट हो गया है। तो जो 4 तारीख के बाद जो आपके वो आपके पैरामीटर से उनको फिर से चेंज कर दिया गया है। इसी की वजह से समस्या सामने निकल
निकल के आ रही है। और मैं देख रहा हूँ कि जो चौराहा है, यहाँ पे मेन चौराहा मैं आपको दिखा सकता हूँ, वहां पे आप देखिए सारी जो है बसेस और गाड़ियां सारी वहां पे इकट्ठी हो गई हैं और चारों तरफ से जो है पता नहीं चल रहा है कौन किस तरफ जा रहा है। और पुलिस भी एक तरह से देखा जाए, जो प्रशासन है या यातायात पुलिस है, वो भी एक तरह से हाथ खड़े कर चुकी है और अपने आप ही जो है थोड़ा बहुत वो हेल्प कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए वो समस्या बनी हुई है। और आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा आप देखिए, ये पीछे से पूरा देखिए पूरा जत्था चला रहा है, पूरा जमा हुआ जिसे कह सकते हैं, पूरी गाड़ियों का लंबा रेला यहाँ पे लगा हुआ है। ये हाल जो है पूरा सिटी के अंदर है, केवल ये यहीं पे नहीं है कि संगम क्षेत्र के आसपास ही नहीं है, और संगम में नहीं है, बल्कि संगम क्षेत्र के पीछे भी पूरा, मैं आपको बता दूं, पूरा सिटी समय जो है इस तरह के समस्या से जूझ रहा है और पूरा जद में आ चुका है। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको मैंने बताया करीब 40 करोड़ लोग अभी तक आ चुके हैं और उम्मीद की रहा है जिस तरह से संख्या चल रही है, जिस तरह से आस्था लोगों के बीच में है, तो ऐसा माना जा रहा है कि करीब संख्या जो 45 करोड़ को भी पार कर सकती है। तो ये बात, ऐसा कहना कि प्रशासन को ये बात मालूम थी कि इतना अनुमानित संख्या है 45 से 50 करोड़ लोग यहाँ पे आ सकते हैं, उसको लेकर कहा भी जा रहा था। जो बराबर हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे हर तरीके की जो सुविधाएं दी जा रही हैं, हर तरीके से जो प्रिपरेशन पूरी कर ली गई है, लेकिन अब दिखाई पड़ रहा है कहीं ना कहीं जो है उसमें कमी नजर आ रही है। उसमें एक बड़ा जो हिस्सा देख सकते हैं वो कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर भी है, क्योंकि वीआईपी कल्चर को लेकर के देखा जा रहा है कि कई वीआईपी आ रहे हैं, वो अपना जो स्नान कर रहे हैं, उसके साथ साथ वहां पे उनके लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं, उनको अलग से स्नान कराया जा रहा है, संगम नोस पे स्नान कर रहे हैं। उसको ऐसा नहीं कि श्रद्धालु नहीं कर रहे हैं, श्रद्धालु बराबर कर रहे हैं और श्रद्धालु जो है जाकर के उनको बराबर दूसरे घाटों पे कर रहे हैं। लेकिन अब जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी कोशिश यही है कि वो संगम नोस पे जाकर के स्नान करें, क्योंकि उनको लगता है कि अब उतनी भीड़ नहीं है, जबकि फैक्ट ये है कि अभी भी जब भीड़ का चक्कर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल, अभी भी भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमारे साथ में और मेहमान लगातार बने हुए हैं, पूर्व डीएसपी ट्रैफिक के जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पीपी कणवाल साहब, एक बड़ी लापरवाही रही हम कह सकते हैं। देखिए, आग की भी अगर हम घटना देखें तो वहां कुंभ क्षेत्र में 3 बार आग लग चुकी है। आज भी सुबह सेक्टर 18 और 19 में आग लग गई। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन जिम्मेदारी उठा रहा था, जो मेलाधिकारी हैं, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, उनकी लापरवाही जरूर रही है पूरे इस घटनाक्रम में। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई ऐसी घटना हो जाती है, कहीं आग लग जा या कुछ और दुर्घटना हो जा, हाँ। तो सबसे पहले प्रशासन को ही बताया जाता है कि प्रशासन इसमें दोषी है। लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि यदि प्रशासन दोषी है तो क्या इसके लिए जनसाधारण या हम लोग इसके लिए दोषी नहीं है। जहां तक आपकी जाम की बात थी, दिन प्रतिदिन वहां जनता बढ़ रही है और वन वे भी, ऐसा नहीं कि वन वे भी किया गया था, बैरियर व्यवस्था भी की गई थी, ट्रैफिक पुलिस भी लगी हुई थी और अधिकारी लोग भी, मैंने पहले बताया कि कंट्रोल रूम में बैठकर सब व्यवस्था देख रहे थे। लेकिन जो प्रचार और प्रसार ट्रैफिक के संबंध में इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश में तो हुआ, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के बाद शायद लोगों में इतनी जागरूकता नहीं पैदा की गई। प्रदेश के बाहर भी जागरूकता पैदा की जाती और इलाहाबाद से पहले ये नहीं कि जा संगम के आसपास 10-5 किलोमीटर में ही व्यवस्था को बहुत कड़ा कर दिया जाए। इलाहाबाद से दूरस्थ जो जिले हैं, पड़ोस के जिले हैं, और वहां से ट्रैफिक को वहीं से कंट्रोल करके चला जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, संत हमारे साथ में हैं सीताराम दास जी महाराज, उनका रुख कर लेते हैं। सीताराम जी, वीआईपी कल्चर को लेकर आपने कहा कि ये एक कारण जरूर हो सकता है, लेकिन आम लोग भी जो पहुंच रहे हैं, कई बार लोग नियमों का पालन नहीं करते। जैसे रास्ते बनाए गए हैं, कई रास्ते सिर्फ वन वे हैं, लेकिन उन पर जब दोनों तरफ से आवागमन शुरू हो जाता है तब भगदड़ जैसी स्थितियां हो जाती हैं और भीड़ को मैनेज कर पाना असंभव हो जाता है। आम लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही जनता से अपील और श्रद्धालुओं से अपील करना चाहूंगा कि प्रशासन को जो है साथ जो दें, जो है नेतृत्व में प्रशासन भीड़ भाड़ जो आवागमन अत्यधिक पहुंच गया है, उम्मीद से कई गुना अधिक पहुंच जाने के कारण यह थोड़ा सा त्रुटियां है, उसको धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। आप तो मानिए कि मेला अपने सीमा पर है, वसंत पंचमी स्नान हो जाने के बाद, अमृत स्नान हो जाने के बाद प्रशासन में थोड़ा सा सुस्ती आई है, वो जो है उनको एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव होकर के इसके जो दुर्व्यवस्था, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए और उसके बाद ही कम से कम दूसरों के बारे में भी विचार जरूर करना चाहिए जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और सभी की सुरक्षा तभी हो सकेगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार वाहन जो है वो जाम में फंसे हुए हैं, लंबी भीड़ देखने को मिल रही है। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन